आज यदि पूरा विश्व एटम बम के मार का दंश झेल रहा है या एटम बम के डर झेल रहा है तो उसके पीछे सिर्फ दो व्यक्ति की हाथ है। एक है रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिसने मरते दम में अंत में कहा था कि यदि मुझे अगला जन्म मिले तो मैं साधु होना पसंद करूंगा, संत होना पसंद करूंगा, क्योंकि इसने जो चीज़ दिया पूरा विश्व को, ये पूरा विश्व अभी ध्वंस का मार झेल रहा है, एटम बम की चपेट में आ गया है, थर्ड वर्ल्ड वॉर में आ गया है। दूसरा ये व्यक्ति है आइंस्टाइन। इसने भी अपने संस्मरण में ये कहा है कि जब मुझे अगला जन्म मिलेगा तो मैं एक मजदूर होना पसंद करूंगा सिवाय कि वैज्ञानिक। क्यों? क्योंकि इनके कृत्य ने क्या किया, अमेरिका को एटम बम बनाने में और एटम बम के क्षेत्र में अपना मार्ग प्रशस्त कर दिया। हालांकि इनको पता नहीं कि इंडिया में सबसे पहले एटम बम का खोज कर दिया गया था और जिसका जिक्र हमारे वैदिक पुराणों में मिलता है। महाभारत में ब्रह्मास्त्र जैसे शब्द मिलता है और वहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग किया गया था, ये भी शब्द मिलता है। लेकिन पूरब ने क्या किया, पूरब को पता था कि अगर एटम बम का खोज हम करें और ये अगर मानव समुदाय के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि मानव विक्षिप्त होते हैं, मानव परेशान होते हैं, और अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर इतनी बड़ी हथियार आ जाएगी तो वो क्या करेगा, इसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए उसने क्या किया, एटम बम का जो विस्तार रूप है उसको छोटा करके पटाखा में कन्वर्ट कर दिया। तो आज पूरा चाइना पटाखे के सेलिंग में, पटाखे के विक्रय में सबसे आगे है और इंडिया ने भी पटाखे को ही इस्तेमाल करके रखा है। एटम बम और कुछ नहीं है, बस पटाखा का बृहद रूप है। पटाखा छोटा एटम बम है और बृहद एटम बम जो है वो एटम बम है, जिसको हाइड्रोजन बम में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन बम। तो ये एटम बम हो गया या हाइड्रोजन बम हो गया या न्यूक्लियर जो बम होता है, ये सारे बड़ी पटाखे हैं। जब भी कहीं एटम बम का उपयोग होता है तो वहाँ पर एक विकिरण निकलता है और ये विकिरण बहुत लंबे टाइम तक रहता है, जिसका प्रभाव लोगों तक दूरगामी होता है और दूर दराज तक फैलता है। मान लीजिए कि एटम बम आपके गांव में गिराया गया तो उस एटम बम से जितने भी नुकसान हुए उस समय तो होना ही होना है। 10 साल 15 साल बाद यदि वहाँ पर पौधा भी उगता है तो पौधे में भी एटम बम के प्रभाव आ जाते हैं। और मान लीजिए कि उस पौधे को किसी बकरी ने खाया और बकरी के मांस किसी आदमी ने खाया तो उस पर भी वो इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब है कि एटम बम के जो प्रभाव होते हैं वो कभी बंद नहीं होते हैं, वो लगातार निरंतर बहते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा विनाशकारी होता है। आज जापान में जो हिरोशिमा नागासाकी में 9 अगस्त और 6 अगस्त को जो एटम बम गिराए गए थे उसका प्रभाव आज भी वहाँ देखने को मिलता है। तो इस तरह से एटम बम के नुकसान बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इस खतरनाक को भांपते हुए महाभारत के कालखंड में इस बात में निर्णय लिया गया कि इस तरह के विनाशकारी परमाणु हथियार यदि हम गिरा दें तो मानव जगत, मानव समुदाय क्या होगा, एकदम से विलुप्त हो जाएगा। इसलिए इसका उपयोग नहीं किया गया, इसको स्टॉप रखा गया। आज अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है, जो मिसाइलें दागी जा रही है और एटम बम की धमकी मिल रहा है, ये रीजन क्या है? तो यहाँ पर सिर्फ अहंकार के रीजन है। अमेरिका चाहता है कि हम नंबर 1 रहें हर क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, अंतरिक्ष वॉर के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में। और आज जो इजराइल है या फिर जो सऊदी अरब है या फिर जो ईरान इराक है, ये खोज के यानी कि इन्वेंशन के क्षेत्र में बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और बहुत कुछ खोज भी रहे हैं। इसलिए इनका जो है वैज्ञानिक प्रतिभा बहुत ज़्यादा जागृत है, जो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि यदि हम अपने अस्तित्व को बना के रखेंगे तो मुझे इन्हें बिगाड़ना पड़ेगा, इसलिए ये इस पर बिगाड़ने के लिए निकल दिए हैं। दूसरा क्या है कि अमेरिका ईरान और इराक और सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब जो है वहाँ के क्षेत्र के आर्थिक विकास को देखना नहीं चाहता है। वो वहाँ की जो ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्धि है, खासकर तेल और गैस और पाइपलाइन, इसको लेकर के वो बहुत चिंतित हैं, क्योंकि एनर्जी के क्षेत्र में जिसका हाथ होता है वो ज़्यादा अमीर होता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि इसको हम अमीर होने देंगे नहीं, इनोवेशन होने देंगे नहीं, खोज होने देंगे नहीं। तो रीज़न क्या है कि ये बराबर मिसाइल यहाँ पर दागे जा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये व्यक्ति है जिसका नाम है ओपेनहाइमर और ये व्यक्ति है जिसका नाम है आइंस्टीन, ये दोनों ने बैठ करके ही परमाणु की संकल्पना करी और विश्व को परमाणु बम दिया। लेकिन इन दोनों ने मरते दम में ये कहा था कि हम सबसे बड़ा गलती कर दिए हैं। ये रो रहा था दोनों आपस में मिल करके कि सबसे बड़ा गलती कर दिए हैं, क्योंकि विश्व को हम एक बहुत बड़ा खतरनाक हथियार देके जा रहे हैं जिसका उपयोग ये करेगा और ये गलत तरीके से करेगा। क्योंकि पॉलिटिशियन के हाथ में जब भी वैज्ञानिक अन्वेषण वाली जो खोज होते हैं वो अगर आता है ना तो पॉलिटिशियन इसका दुरुपयोग करते हैं। हमारे प्राचीन काल में देखिएगा ना तो जो वेद में, जो पुराण में, जो उपनिषद में एटम बम का जो जिक्र किया गया है, इसमें ये साफ साफ कही गई है कि कुछ बातें जो है ना गोड़ रखी जाती है, कुछ बातें छुपा ली जाती है, जिसका किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है तभी जब उसके पास आत्मज्ञान हो। मतलब कि बहुत तरह के ऐसे नॉलेज होते हैं जो दी नहीं जाती है, तभी दी जाती है उन लोगों को ये नॉलेज जब उसके पास विवेक हो, क्योंकि विवेक से संपन्न व्यक्ति ही बहुत बड़े बड़े हथियार का उपयोग विवेकवान तरीके से कर सकता है। तो बहुत तरह के राज जो हैं इन साधुओं ने अपने पास ही रखे, छुपा के रखे, ये किसी को दिया नहीं।
रीज़न क्या है? क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना जागृत नहीं होते हैं और ये उपयोग नहीं कर पाते हैं। गलत आदमी के हाथ में दीजिएगा ना तो बंदूक, हथियार, तो क्या करेगा? उसका गलत उपयोग करेगा, दुरुपयोग करेगा। इसलिए सिविल सर्विस में क्या होता है ना कि जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें एप्टीट्यूड होता है, एथिक्स का टेस्ट होता है, और पेपर 4 जो होता है स्पेशली एथिक्स, यानी कि आपकी जो नैतिक शास्त्र है, आपकी जो नैतिक ज्ञान है, उसको देख करके तब जाके उसको आईपीएस के क्षेत्र में चुने जाते हैं और उसको हथियार पकड़ाए जाते हैं, क्योंकि जो हथियार भी अगर मारेगा ना तो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, सदुपयोग करेगा। देखिए, युद्ध जो है ना किसी भी हालत में किसी को फ़ायदा नहीं देती है। आज अगर इंडिया युद्ध में शामिल होगा तो इंडिया को भी नुकसान होगा, और किसी भी और देश में शामिल होने से इसको भी नुकसान होगा। तो युद्ध किसी भी निर्णायक मोड में आ नहीं पाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इसके बाद तुरंत शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध शुरू होने का मतलब था युद्ध की तैयारी होना, है ना। युद्ध की तैयारी इतना खूंखार तरीके से हुआ कि आज युद्ध की भयानक अवस्था में आ गया है। अब कोई ना कोई विनाश होना अवश्यंभावी है, बहुत जल्दी विनाश हो सकती है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जलवायु परिवर्तन होगा, इससे बहुत बड़ा जो क्लाइमेट चेंज होने वाला है वो होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने वाले हैं। इसलिए हम लोग युद्ध के सपोर्ट में न रहें, शांति के सपोर्ट में रहें। हमें युद्ध नहीं, बुद्ध की आवश्यकता है, और बुद्ध ही देश को कुछ दे सकता है, विश्व को कुछ दे सकता है।